हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज मैं शिव कथा सुनाना चाहती हूँ कि पार्वती अपने प्राणपति शिव चरणों को हृदय में धारण कर वन में जाकर तप करने लगी। यह देवी बहुत सुकुमारी थी और शरीर तप के योग नहीं था, तो भी वह पति शिव जी के चरणों का स्मरण कर सब भोग त्याग दिया। फिर मुनियों ने पार्वती को बुलाया, उन्हें श्रृंगार करके सखी ले आईं। उनका रूप देखते ही देवता मोहित हो गए। छवि वर्णन करने वाला जगत में कौन कवि है। जगत की माता और शिव जी की स्त्री जानकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। पार्वती की सुंदरता मर्यादा है, करोड़ों मुखों से भी बखानी नहीं जाती। जैसे ब्याह की विधि वेदों में लिखी है, वह महामुनियों ने सब करवाई। फिर हिमाचल कुशले और कन्या का हाथ पकड़कर शिव जी को सौंप दिया। सदैव काल से शिव जी सनातन शक्ति जानकर दान दिया। जब शिव जी ने पानी ग्रहण किया, तब सब देवता मन में प्रसन्न हुए और मुनिगण वेद मंत्र उच्चारण करते हैं और देवता शिव जी की जय जयकार करते हैं। अनेक प्रकार के बाजे बजते हैं, आकाश से पुष्पों की वर्षा अनेक प्रकार से हुई। शिव पार्वती का ब्याह हुआ, यह उत्साह समस्त संसार में भर गया। दासी दास, घोड़े, रथ, हाथी और धेनु, वस्त्र, मणि, अनेक प्रकार की वस्तुओं का विभाग जो बखाना नहीं जाता। दहेज बहुत प्रकार से दिया। फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे परिपूर्ण शिव जी, आपको क्या दे सकता हूँ। ऐसा कहकर चरण कमल पकड़ कर रह गए। कृपा के समुद्र शिव जी ने ससुर का सब भांति से संतोष किया। फिर माया ने चरण कमल पकड़ लिए। मन में पूर्ण प्रेम भर रहा और कहा। तब हिमवान संग में बड़े प्रेम से पहुँचाने को चले। फिर अनेक प्रकार से समझाकर शिव जी को विदा कर दिया। शिव जी कैलाश में आए, तब देवता अपने अपने लोक को चले गए। शिव पार्वती जगत के माता पिता हैं, इस कारण उनका श्रृंगार नहीं कहता हूँ। विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए गणों समेत कैलाश में बसते हैं। शिव पार्वती का नित्य नया विहार होते हुए इस प्रकार बहुत समय बीत गया। कुमार कार्तिकेय का जन्म हुआ, जिन्होंने तारक नाम राक्षस को युद्ध में वेद शास्त्र पुराणों में प्रकट है। स्वामी कार्तिक का जन्म कर्म जगत जानता है। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं, वे मनुष्य राम को सपने में भी नहीं सुहाते, क्योंकि बिना छल शिव जी के चरणों में प्रीति करना यही भक्ति का लक्षण है। सिद्ध तपस्वी योगी देवता किन्नर मुनियों के समूह यहाँ सब पुण्यात्मा वहाँ बसते हैं। सुखदाता शिव जी की सेवा करते हैं। श्री भगवान यह शिव जी से जो विमुख है तथा जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है, वे मनुष्य वहाँ सपने में भी नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक बड़ा बट का वृक्ष है, जो नित्य नया सब काल में सुंदर है। शीतल, मध्य, सुगंध, तीन प्रकार की पवन चलती ठंडी छाया वाला वह वृक्ष शिव जी का विश्राम का ऐसा वेदों ने गाया है। एक समय शिव जी उसके नीचे गए और वृक्ष को देखकर मन में बड़ा हर्ष हुआ। अपने हाथों से सिंह की छाल चर्म बिछाकर स्वभाव से ही कृपालु शिव जी बैठे। कुंद, चंद्रमा और शंख के समान जिनका गोरा शरीर है, भुजा लंबी, मुनि वस्त्र अर्थात भोजपत्र आदि धारण किए हैं। तुरंत खिले हुए कमल, लाल कमल के समान जिनके चरण हैं। नखों की कांति भक्तों के हृदय का अंधकार दूर कर देती है। सर्प और विभूषित यही शिव जी के गहने हैं। मुख शरद चंद्रमा की छवि हरता है। जटाओं का मुकुट, सिर पर गंगा कमल के समान बड़े बड़े नीलकंठ शोभायमान समुद्र हैं, जिनके माथे पर बाल द्वितीय का चंद्रमा शोभित होता है। कामदेव के शत्रु शिव जी बैठे हुए कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे शांत रस शरीर धरे हो। जब जगदम्बा पार्वती अच्छा समय जानकर शिव जी के पास गईं, शिव जी ने प्रिया प्यारी जानकर बहुत आदर किया
और बाईं ओर आसन दिया, अथवा जो आसन हर लिया था सो दिया। शिवजी के समीप प्रसन्न होकर बैठी और पहले जन्म की कथा मन में स्मरण हो आई। ये शिव पार्वती ब्याह कथा मैंने संक्षेप से कही है। इसमें जो भी गलती बनी हो सो क्षमा करना। राधे राधे।